ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, चलिए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, शुक्र है आप आए क्लास में। प्रैक्टिस थैंक की यू। है अपने क्वेश्चंस? है वरुण, यस मैम। प्रैक्टिस की है? होमवर्क आया नहीं है मेरे पास आपका। मैं होमवर्क में 5 नंबर काट लूंगी भाई। तुम लोग होमवर्क सबमिट नहीं करते हो, सिर्फ गौतम का आता है मेरे पास। मैम भेज देंगे शाम को। हाँ, चलिए क्वेश्चन करते हैं, देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन ही एक बार देख लेते हैं। 1st January 2018, Naresh had an overdraft of 40,000 as shown by his cash book in the bank column. ओके, ये तो कैश बुक के हिसाब से है ना गौतम? ये कैश बुक से पासबुक पे जाएंगे, तो आप कहीं उल्टा सोच रहे हो, तभी गलत हो रहा हो गौतम। यस मैम, नहीं मेरा क्वेश्चन मैम अलग है यहाँ पे। फिर ठीक है, पूछिए आप, कौन से पॉइंट में डाउट है? फिफ्थ पॉइंट में डाउट है, बैंक चार्ट में। गौतम बोलो तो सही, तभी तो पता चलेगा। मैम ये क्वेश्चन अलग है, मेरा क्वेश्चन अलग था। तो आप अपना क्वेश्चन बताइए, या तो आपने मैम इस लिंक मेरा से नहीं किया क्या? क्वेश्चन नंबर 16 नहीं होगा, फिर वो कोई और होगा। यहाँ देखो, मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ पासबुक के क्वेश्चंस में से। ये तो नहीं था, अगर कोई दिखे तो बताओ मेरे को। 14 चला गया, ये वाला देखो। गौतम, मैम उसने बैंक का स्टेटमेंट उसने दिया था 62,000 उस क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। चल, तो पासबुक से कैश बुक पे रहा था ना? यस मैम। इतने नीचे वाले तो अपने शायद किए ही नहीं होंगे। यहाँ से देखते हैं। मैम मैंने क्वेश्चन आपको सेंड किया स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, देखते हैं। दिस वन यही है ना? ये तो क्वेश्चन आई थिंक मैंने कराया था गौतम। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, 15वां क्वेश्चन है यार। यस मैम। यस मैम। वन है ही नहीं, ये 15वां ही है। जब आपने किसी और साइड से किया तो उसमें 16 दिखा रहा है। ओके। यस मैम उसमें 16 दिखा। बैंक स्टेटमेंट ऑफ अ कस्टमर शोज बैंक बैलेंस आ रहा है 62,000। तो हम 62,000 से चलते हैं, हमने प्लस में लिख दिया। अब बताइए, हमने चेक पे किया है बैंक में मार्च में, लेकिन क्रेडिट हुआ अप्रैल में। इसका मतलब हम मार्च की बुक्स बना रहे हैं, मार्च का बना रहे हैं ना, तो हमें यस मैम। अप्रैल से मतलब नहीं। अप्रैल में ठीक हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को मार्च में कंसिडर तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्च के एंड तक ये ठीक नहीं हुआ था। मार्च के एंड तक इसका इफेक्ट ऐसा दिखा रहा था। तो चेक्स वर पेड इनटू द बैंक इन मार्च
कौन कौन सा है? एक तो है 3500 रुपए का, एक 2500 का, एक 2000 का। मतलब कि ये चेक हमने पे कर दिए बैंक में, ठीक है, लेकिन हमने तो लेस कर दिया है, मतलब कैश बुक में तो ये हमने पे कर दिया, लेस कर दिया है ना, है ना? यस मैम। बैंक में हुआ नहीं है, तो मुझे बताओ क्या करोगे आप इसमें? कैश बुक में से ये लेस हो गया है, मैम तो उसमें मतलब इसको प्लस करेंगे। पेड इनटू द बैंक इन द मार्च। ओके सॉरी, गलत बोल रही हूँ मैं। पेड इनटू द बैंक, पेड इन चेक्स वर पेड इनटू द बैंक इन मार्च बट क्रेडिटेड इन अप्रैल। यहाँ पे ना ये आपको कंफ्यूजन ये आ रही है कि चेक्स पेड इनटू द बैंक, ये पेड का मतलब चेक डिपॉजिटेड है, इसको आप लिखिए कि हियर यस मैम। चेक पेड का मतलब है चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा नहीं है, लेकिन कैश बुक का बैलेंस बढ़ चुका है, क्योंकि हमने अपने हिसाब से उसको बढ़ा दिया है। लेकिन वो कह रहा है क्रेडिट नहीं हुआ है, बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है, लेकिन हमने बढ़ा दिया है। तो कैश बुक में बढ़ा हुआ बैलेंस है, तो इसको कैश बुक के बैलेंस के पास जाने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। आप यहाँ पे अपने नोट्स में लिखिए कि चेक हमने जमा कराया है बैंक में, और हमने अपने पास मतलब कैश बुक में इसका बैलेंस बढ़ा दिया है, लेकिन पासबुक में इसका बैलेंस अभी बढ़ा नहीं है। तो पासबुक से कैश बुक के बैलेंस पे जाने के लिए इसको हम बढ़ा देंगे। समझ आया? मैम हाँ पूछो, कोई बात नहीं, पूछो। ये वाला पॉइंट एक बार और समझाना। देखो, मुझे पासबुक से किसके बैलेंस के पास जाना है? कैश बुक के बैलेंस के पास। कैश बुक के बैलेंस के पास जाना है। तो अभी मैं ये क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, चेक्स वर पेड इनटू द बैंक का मतलब है हमने चेक जमा करा दिया है बैंक में, इसका मतलब ये होता है। यस मैम। तो आप अपने पास लिखिए कि इसका मतलब है हमने चेक जमा करा दिया बैंक में, डिपॉजिट करा दिया। हमने चेक जमा करा दिया है बैंक में, लेकिन अगर हमने चेक बैंक में जमा कराया तो हमने अपने पास तो बढ़ा दिया ना, कैश बुक में तो हमने बढ़ा दिया ना। यस मैम। तो कैश बुक में हमने बढ़ा दिया है, लेकिन पासबुक में वो भी नहीं बढ़ा है। नहीं बढ़ा है। तो पासबुक जो 62,000 रुपए है, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं कैश बुक के बैलेंस के पास चली जाऊं? कैश बुक मैम का माइनस बैलेंस करना बढ़ा पड़ेगा। हुआ है ना? नहीं, समझ ही नहीं रहे हो तुम। कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ा हुआ है ना। यस मैम। गौतम, मैं बोल रही हूँ बार बार, मुझे करेक्ट नहीं करना है, मुझे उसके बैलेंस के पास जाना है। मुझे बैंक रिकंसिलिएशन में करेक्ट नहीं करना, करेक्ट नहीं कर रही है, करेक्शन का चैप्टर नहीं है। समझ आ रही है? मुझे यस पासबुक मैम। के बैलेंस से कैश बुक के बैलेंस के पास जाना है। अगर कैश बुक ने गलतियां हुई है, ये मुझे पता है, लेकिन कंफ्यूज मत हो। मुझे ये गलतियां ठीक नहीं करनी, मुझे सिर्फ ये देखना है कि अगर मुझे पासबुक से कैश बुक के बैलेंस के पास जाना है, तो कैश बुक में जमा हुआ है या घटा हुआ है। अगर कैश बुक में बढ़ा हुआ है तो मुझे ये बढ़ाना पड़ेगा, यस कैश बुक मैम। में घटा हुआ है तो मुझे ये घटाना पड़ेगा। क्लियर है? हम इसको बढ़ा देंगे। यस मैम। इसको बढ़ा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। चेक issued in March were presented in April 4,000 and 4,500। क्या मतलब है? मैम मतलब हमने चेक
दिया मैम, दिया किसी कस्टमर को मार्च में, लेकिन उसने डिपॉजिट करवाया अप्रैल में। तो अप्रैल को मार दो गोली, मार्च में क्या नहीं हुआ? मार्च में मैम हम ये बैंक में हमने जमा कैश करके बुक मैम में क्या कर दिया? हमने कैश बुक में क्या कर बढ़ा दिया? दिया मैम इसको। नहीं यार, इशूड का क्या मतलब है? मैम मतलब हमने दे दिया, इशूड का हाँ, मतलब हमने कैश बुक में क्या कर दिया? माइनस किया है। माइनस। तो कैश बुक के बैलेंस के पास जाने के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस करेंगे। सिर्फ ये सोचो कैश बुक में हमने क्या कर दिया, क्योंकि हमें किसके बैलेंस के पास जाना है? कैश बुक के। बहुत आसान है। यस मैम। नेक्स्ट पढ़ो। Check for 1000 received from a customer. Enter in cash book but was not bank. बताओ क्या है मतलब इसका? मैम तो हम इसको बढ़ाएंगे फिर, क्योंकि चेक फॉर कैश बुक में 1000। एंटर अरे है। समझाओ तो सही, पहले मुझे बढ़ाएंगे, कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो। समझाओ तो सही क्यों? मैम हमें चेक रिसीव्ड हुआ है, हमने हाँ, उसको एंटर अपने कैश बुक में कर लिया, लेकिन बैंक बुक में इसने एंटर नहीं हुआ है। तो मतलब हमने कैश बुक में बढ़ा दिया, यस मैम। तो बढ़ाना पड़ेगा। यस मैम। बढ़ा देंगे। नेक्स्ट। मैम पासबुक शोज डिपॉजिट 1000 फॉर बैंक डेबिट, चार्जेस। डेबिट पढ़ना सीखो पहले। डेबिट लिखा है वहाँ। Debit 1000 for bank charges and credit 2000 as interest. पहले डेबिट वाले का करो, ऐसे कंफ्यूजन होती है। पहले एक चीज करो, बैंक चार्जेस का करो पहले। मैम बैंक चार्जेस यहाँ पे क्रेडिट होगा। अरे मैं ये तो पूछ ही नहीं रही, मेरे को पहले मतलब तो बताओ। बैंक चार्जेस क्या करें? मैम हमने 1000 बैंक में डेबिट, बैंक पासवर्ड में मतलब मैम लिखा हुआ है मैम, एंटर है मैम। बैंक में से लेस हो गया, इसका मतलब ये है। यस मैम। कैश बुक में से लेस हुआ है क्या? नहीं हुआ है यार, तभी तो यहाँ आ रहा है ना। रिकंसिलिएशन में क्यों आ रहा है? क्योंकि एक में हुआ है, एक में नहीं हुआ है, एक में तभी तो नहीं हुआ आता है। है। हाँ, यस मैम। तो मतलब कि बैंक चार्जेस, ये बैंक में क्या हो गया है? माइनस। यस मैम। बैंक में माइनस है, लेकिन कैश बुक में क्या हुआ है? इसका मतलब कैश बुक में बैलेंस बढ़ रखा है या घट रखा है? इस मैम कैश वजह बुक से में बढ़ बढ़ रखा रखा है, तो होगा। बढ़ाना पड़ेगा। यस मैम। क्योंकि कैश बुक में अभी तक लेस नहीं किया, तो ये 1000 रुपये तो ऐड हो जाएंगे। यस मैम। ठीक है, 1000 हो जाएंगे ऐड। ये देखो ऐड कर दिए। अब बाकी 2000 की बात करते हैं। अब बैंक इंटरेस्ट है, मतलब बैंक ने इंटरेस्ट से बढ़ा रखा है। यस मैम तो इंटरेस्ट मैम देते हम हैं मतलब बढ़ा रखा है, यस लेकिन मैम तो कैश हम बुक इसको में तो कैश बढ़ा नहीं रखा। नहीं तो माइनस कर देंगे इसको। माइनस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट। Interest on investment 2500 collected by the bank appeared in the passbook. इंटरेस्ट मिला है, कोई हमने इन्वेस्टमेंट की थी, उस पे हमें इंटरेस्ट मिला है। डायरेक्टली बैंक ने वो बैंक में इंटरेस्ट मिल गया और बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो क्या बढ़ गया कैश बुक मैम, का उसको बैलेंस माइनस बढ़ा हुआ करेंगे। है? नो माइनस मैम। करेंगे। एग्जैक्टली। क्लियर? इस क्वेश्चन को करें आप, 5 मिनट दे रही हूँ, इसको करें आप, नोट करें। फिर भी कोई यस डाउट आता है तो दोबारा पूछें। 5 मिनट
हाँ जी, हो गया। यस मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पासबुक कैश पासबुक वाले से करेंगे एक। ये क्वेश्चन करो आप। किया तो नहीं था हमने ये? नहीं मैम। ये क्वेश्चन करो। मैम 22 नंबर। हाँ जी, जहां तक हो तो पूछना। ओके मैम। पहले ये सारा कर लो, फिर देखते हैं किसने कितना सही किया है।
कितना हो गया? मैं 5th पॉइंट तक। और बच्चे कर भी रहे हैं? यस मैम। यस मैम। मैम हो गया। चेक करिए कौन सा गलत है। मक्खन चाहिए थोड़ा। किस पॉइंट में डाउट है? मैम ये बैंक ओवरड्राफ्ट कैसे होगा? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव वाले उसमें लिख देंगे सिर्फ। ओवरड्राफ्ट का मतलब है हमने बैंक को पैसे देने हैं, बैंक में पैसे नहीं है। तो पता कैसे करेंगे कि ओवरड्राफ्ट है? ऐसा तो लिखा नहीं था। नेगेटिव बैलेंस लिखा होगा ना। क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, पासबुक में अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला पासबुक का अलग होता है, यस मैम। उल्टा होता है। यस मैम। ये डेबिट बैलेंस लिखा है ना, इसका मतलब है ओके ये मैम। ओके। नेगेटिव बैलेंस है, माइनस वाला बैलेंस, ओवरड्राफ्ट यस बैलेंस। मैम। और मैम और कोई और सर से? संगीता, आपको कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, हमारे पास 5-6 ये मैंने मिनट है, एक क्वेश्चन हम और करते हैं। ये वाला स्टार्ट करेंगे प्लीज। यस मैम।
हेलो मैम। हाँ जी, मैम जो थर्ड वाला है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, उसमें मैम 1200 रुपए प्लस में जाएगा, क्योंकि मैम interest वो on ओवरड्राफ्ट है। overdraft amounting to did not appear in the cash book. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का मतलब है यस मैम, ओवरड्राफ्ट प्लस में बैलेंस जाएगा। पे हमें पैसा देना है बैंक को, क्योंकि ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट मिलता तो है नहीं, देना पड़ता है। ओके मैम। नेगेटिव बैलेंस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो पासबुक ने लेस कर लिया है, कैश बुक में बढ़ा हुआ है बैलेंस, कैश बुक में लेस नहीं हुआ है, तो ये आपको बढ़ाना पड़ेगा। समझ आया? मैम मैम अब कमाल आया जब मैम क्लास खत्म होने वाली है। क्या कर सकते हैं? होमवर्क सेंड करूंगी आप लोगों को, वो सब करके मुझे सेंड करना जरूरी है, नहीं तो मैं 5 नंबर जो मेरे को लगाने वो मैं नहीं लगाऊंगी, सबके मैम 0 10 लगाऊंगी। दिन की तो छुट्टी पड़ रही है। जिसका भी मेरे पास होमवर्क नहीं आएगा 10 डेज की मैम सारे हॉलीडे चैप्टर से उनको, दो देना बहुत है। सारे जिसका चैप्टर भी से दो नहीं आएगा, सुन लो पहले मेरी बात, उसके मार्क्स कट जाएंगे, 5 नंबर में से 0 लगेंगे। होमवर्क आपके पास 1-2 दिन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। मैम 10 दिन की छुट्टी पड़ रही है मैम, ज्यादा मत देना। हाँ ठीक है, ठीक है जी, फिर ये करो, और जो डाउट्स हो। हैप्पी न्यू ईयर मैम इन एडवांस। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। क्लास एंड होने वाली है, बाय मैम। चलिए बाय, टेक केयर। मैम।